स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें देखें वो क्या कह रहा है। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, यानी कि इन तीनों की उसने कोई वैल्यूज़ दी हुई हैं और वो कहता है कि एक्सप्रेस कीजिए इस फॉर्म को, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस फॉर्म के अंदर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके जाएं। बच्चों, मैंने आपको x प्लस आयोटा वाई पर हाता रहा हूँ, ये इसने बस लिया हुआ a प्लस आयोटा भी, बात वही है, कह लो कि चीज़ वही है, बस एक उसने ना उसको दिखाने का अंदाज़ कुछ और इस्तेमाल किया। ठीक है, वेरिएबल्स कुछ और इस्तेमाल किए, चीज़ वही है। तो चलें सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, हमारा ये असल क्वेश्चन ये है, तो इसको उठा के यहाँ पे प्रेजेंट कर लो। पहले नंबर पे क्या है जी, z1 का बार, z3 का बार और z2। तो चलें हम पहले इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। z1 आपके पास क्या है जी बच्चों, 2 प्लस आयोटा, इसके ऊपर आ गया बार क्योंकि इसका बार है। आप चाहो तो यहाँ पे बच्चों बार यहाँ पे भी ले सकते हो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करके, अदरवाइज़ आप पहले z1 बार z3 बार फाइंड आउट करके रख के फिर पुट भी कर सकते हो, जैसे आपको बेटर लगे। ज़्यादा वैसे बेटर तरीका यही होता है कि आप इन दोनों की वैल्यूज़ के बार पहले ही निकाल के रखो, लेकिन ये भी आपका एक्सेप्टेबल है जो मैं अभी कर रहा हूँ। 2 प्लस आयोटा यानी कि इसकी वैल्यू मैंने पुट की और ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद z3 की वैल्यू पुट करनी है 1 प्लस 3 आयोटा और ऊपर बार लगा देना। उसके बाद बटे में z2 की वैल्यू एज इट एज पुट कर देनी है 3 माइनस 2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। बार मीन्स होता है कांजुगेट, और कांजुगेट में आप जानते हैं जिस चीज़ का कांजुगेट लेते हैं वो नंबर में जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाना होता है। सॉरी, कम्प्लेक्स नहीं, इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है। तो यहाँ पे आयोटा प्लस आयोटा लिखा हुआ है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस आयोटा, और दूसरा क्या बन जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। समझ आ गई ना इस बात की। ये चीज़ तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस में। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये जो फॉर्म है ना, ये असल में वही फॉर्म है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लेके जाना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। बस ये है कि हमें इस दफ़ा लिखना नहीं पड़ेगा कि रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, या बस हमने इस फॉर्म में लेके जाना, यानी इस फॉर्म में बस लिख के रख देना। जैसे ये फॉर्म्स थी, रियल पार्ट अलहदा होता था, इमेजिनरी पार्ट अलहदा होता था। तो उसके लिए आपको पता है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है, जो चीज़ बटे में होती है। तो उससे पहले ऊपर वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। देखें, 2 पहले अंदर मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो ये आ गया 2 माइनस, देखो 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 6 आयोटा आना था, इस वजह से मैंने माइनस पहले लिख दिया था। माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया सिंपल माइनस आयोटा। माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा का स्केयर, और बटे में है हमारे पास अभी भी 3 माइनस 2 आयोटा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, ये चीज़ आप भी जानते हैं, आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब -1 पुट होगा तो वो इस प्लस को माइनस कर देगा, ये बन जाएगा -3। -3 प्लस 2 कितना होता है बच्चों, -3 प्लस 2 -1। तो ये -1 आ गया और साथ में आ गया -7 आयोटा, ये चीज़ आपके पास बन रही है। और बटे में है 3 माइनस 2 आयोटा, जो कि आप जानते हैं मुझे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था, तो वही काम मैं करूँगा। 3 प्लस 2 आयोटा इसका कॉन्जुगेट बनता है, क्योंकि कॉन्जुगेट मीन्स मुझे इसका साइन चेंज करना होगा आयोटा वाली टर्म का। तो उसके साथ देखो मैंने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तब ये उस फॉर्म में जा सकेगा जिस फॉर्म में हम लेके जाना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होंगे। -1 -7 आयोटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए ये टर्म आ गई 3 प्लस 2 आयोटा, और नीचे आपके पास साफ साफ देखो फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि टर्म सेम है लेकिन एक तरफ प्लस है दूसरे में माइनस है, और ये फार्मूला आप सभी जानते हो बराबर होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ये फार्मूला ऐसे लिख दिया जाएगा, यानी नीचे पुट हो जाएगा। a क्या है जी 3, तो ये आ गया 3 का स्केयर, सेंटर में देखो आता है माइनस बी स्केयर, माइनस बी की जगह हमारे पास क्या है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का ऐसे स्केयर। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ऊपर पहले -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -3, जब -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आयोटा। अब -7 आयोटा इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -21 आयोटा, फिर -7 आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -14 और आयोटा का स्केयर, और बटे में देखो क्या बन रहा है, 3 का स्केयर कितना होता है 9, -2 का स्केयर कितना होता है 4, और आयोटा का स्केयर ये चीज़। अब देखो बच्चों, आप सभी जानते हो आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, जैसे मैंने आगे बताया आपको। तो यहाँ पे जब -1 पुट होगा आयोटा स्केयर की जगह, तो 14 इंटू -1, -14 इंटू -1 कितना होता है, -14 इंटू -1,
+14। तो ये +14 और ये -3, 14 में से -3 करेंगे तो 11 रह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये कितना बन जाएगा, -21 -2 -23 आयोटा। और बटे की बात करूं तो देखो ये बटे में क्या बन रहा है, 9 - 4 इंटू -1, यहाँ पे भी पुट होगा, यानी वही बात है, बस 1 मिट गया, यानी ये -4 है, इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 जब पुट होगा ये +4 बन जाएगा। +4 +9 कितना हो जाएगा हमारे पास है 13। तो अब आप इनको अलग-अलग कर सकते हो, क्योंकि बटे को जब हमारे पास बटा सेम हो तो उसको अलग-अलग किया जा सकता है। तो इसको लिखा जा सकता है 11/13 -23/13 आयोटा। तो देखो ये वही फॉर्म है जो वो चाहता था, यानी ए एक ऐसा नंबर जिसके साथ कोई आयोटा वगैरह ना हो, और एक ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा और साथ में बी हो। ये एक अलग बात है कि सेंटर में माइनस आ गया, ये आप मैटर नहीं करता, ठीक है। आपने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो वो चाहता था। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।